आज हम बात करने वाले हैं 2009 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर आफ्टर लाइफ की। दिस फिल्म स्टार्स लियाम नीसन, क्रिस्टीना रिची एंड जस्टिन लॉन्ग इन की रोल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखता है एलियट, जो एक फ्यूनरल होम ओनर है और मरे हुए लोगों के लास्ट राइट्स के लिए उनकी बॉडी को तैयार करता है। जिस तरह एलियट उन डेड बॉडीज से बातें करता है और उन्हें एक दोस्त की तरह प्यार से रेडी करता है, उससे हमें यह समझ आता है कि एलियट कई सालों से ये कर रहा है। एना, जो एक मिडिल स्कूल टीचर है, अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ रहती है। इन तीनों की लाइफ एक दूसरे से कैसे जुड़ती है जब एना जिंदगी और मौत के बीच एक इंसिडेंट की वजह से फंस जाती है, ये इस फिल्म की कहानी है। एलियट के फ्यूनरल होम में एक बूढ़े आदमी का फ्यूनरल चल रहा होता है जहां एना आती है। ये आदमी एना के पियानो टीचर थे, जिससे एना इमोशनली कनेक्टेड थी। एलियट नोटिस करता है कि उसकी मौत से एना काफी दुखी है। एलियट उस पर एक तरह से नजर रखने लगता है। एना एक इमोशनली इनसिक्योर इंसान है और इसी वजह से उसके और पॉल के रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स है। और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से दोनों में एक रात झगड़ा होता है और एना गुस्से में उसे छोड़कर निकल जाती है। तेज बारिश में गाड़ी चलाते हुए एना की कार के पीछे एक वैन आती है, जिसका ड्राइवर बार बार हॉर्न बजाता है। उससे डिस्ट्रैक्ट होकर एना का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एना एलियट के फ्यूनरल होम में है और वो उसे फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा है। पर फिर एना आंखें खोलती है और एलियट उसे बताता है कि वो मर चुकी है। ये सुनकर एना चीखने लगती है, पर वो अपनी बॉडी हिला नहीं पाती। पर अगर एना मर चुकी है तो एलियट उससे बात कैसे कर रहा है? एक्चुअली एलियट के पास एक गिफ्ट है जिससे वो मरे हुए लोगों से बातें कर सकता है और उन्हें सुन सकता है। वहीं दूसरी ओर पॉल परेशान है क्योंकि एना वापस घर ही नहीं है। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद वो एना की मां से मिलता है, जो उसे एक्सीडेंट के बारे में बताती है और उसकी मौत के लिए वो पॉल को जिम्मेदार ठहराती है। एना के हेड इंजरी को स्टिच करते हुए एलियट को किसी के आने की आवाज आती है। ये एना की मां है। एलियट एना को एक इंजेक्शन देता है और कहता है कि इससे उसके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद एलियट एना की मां से मिलता है, जो एना की बॉडी देखना चाहती है, और एलियट उसे एना की बॉडी के पास ले जाता है। बॉडी देखने के बाद एना की मां वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद एना जागती है। पर जब वो अपनी पल्स चेक करती है तो पल्स फील नहीं कर पाती। तभी वहां पॉल आता है, पर एलियट उसे एना की बॉडी देखने नहीं देता क्योंकि सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स बॉडी को देख सकते हैं। एना पॉल की आवाज सुनकर उसे बुलाने की कोशिश करती है, पर पॉल उसकी आवाज सुन नहीं पाता। इसके बाद पॉल एना को देखने की हर कोशिश करता है और अपने दोस्त से भी मदद मांगता है, जो एक पुलिस ऑफिसर है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। पॉल, जो खुद को एना की मौत का जिम्मेदार मानता है, इस सब से टूट जाता है और हार मान लेता है। वहीं दूसरी ओर एना को रात को कुछ अजीब चीजें दिखने लगती हैं। वो बूढ़ी औरत जिसकी डेड बॉडी एना ने देखी थी, वो एना को अपने पास खड़ी हुई दिखती है और फिर एक डार्क रूम में एना को कोई खींचता है और उस डार्क रूम में एना को अपने बचपन का रूप दिखता है, जो उसे कहती है कि अब वो मर चुकी है। पर फिर
एना को रियलाइज होता है कि ये सब उसका भ्रम था। एना को रियलाइज होता है कि उसने अपनी लाइफ को और पॉल को ग्रांटेड लिया। फ्रस्ट्रेशन में आकर जब एना चीजें तोड़ने लगती है तब उसे एलियट के कोट में एक चाबी मिलती है जो वो अपने पास रख लेती है। तभी एलियट आकर वो कोट लेकर घर से बाहर जाता है। यहाँ नोटिस करना कि ऐसे एलियट की गाड़ी बिल्कुल उस गाड़ी की तरह है जिसकी वजह से एना का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ हमें एक हिंट मिलता है कि वो एक्सीडेंट एलियट ने करवाया था और वो एना को कन्विंस कर रहा है कि वो मर चुकी है और इसीलिए वो उसे किसी से मिलने नहीं दे रहा। यहाँ से फिल्म का मेन सस्पेंस यही है कि एना जिंदा है या सचमुच मर चुकी है। क्योंकि एलियट बाहर है तो इस मौके को देखकर एना चाबी से दरवाजा खोलती है और घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। पर तभी एलियट वापस आ जाता है क्योंकि उसने पेट्रोल पंप पे अपना कोट चेक कर लिया था और उसे पता था कि चाबी कोट में नहीं है। एलियट से बचते बचाते एना एक रूम में पहुंचती है जहां उसे एक फोन मिलता है। वो पॉल को फोन करती है पर डिस्टर्बेंस होने की वजह से पॉल को लगता है कि कोई उसके साथ एना का नाम लेकर मजाक कर रहा है और फिर एलियट एना को पकड़ लेता है और गुस्से में उससे कहता है कि अगर उसे भरोसा नहीं है कि वो मर गई है तो मिरर में अपने आप को देख ले। और तब मिरर में अपने आप को देखकर एना कन्विंस हो जाती है कि वो मर चुकी है। पर जब मिरर पर एना की सांस का रिफ्लेक्शन आता है तो एलियट उसे एना के देखने से पहले ही साफ कर देता है। यहाँ हमारा डाउट क्लियर हो जाता है, एना सचमुच जिंदा ही है। अगले दिन पॉल को जैक, जो कि एना का एक स्टूडेंट है, ये कहता है कि उसने एना को एलियट के घर में देखा था, पर पॉल ये बात नहीं मानता। एना के पास एक नई बॉडी आती है जो एक पुलिस ऑफिसर के भाई की है। वो पुलिस ऑफिसर एना की बॉडी को हिलते हुए देखता है, पर जब वो एना की हार्ट बीट चेक करता है तो सोचता है कि ये उसका भ्रम था। वही पॉल एक और बार कोशिश करता है पुलिस की मदद लेने की, ये कह के कि सिर्फ पल्स चेक करके एना को मरा हुआ बताया था और ऐसा एक ड्रग है जो कुछ देर के लिए इंसान का पल्स रोक देता है। एक बार के लिए उसका दोस्त कन्विंस हो जाता है, पर फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि उसने चेक किया था, एना की हार्ट बीट नहीं चल रही थी। इस सब के बाद पॉल पूरी तरह से टूट जाता है। जैक, जो मौत के कॉन्सेप्ट में काफी इंटरेस्ट लेता है, वो एलियट से प्रभावित हो जाता है। वो उसके पास मौत के बारे में चीजें सीखने जाता है। तब एलियट उससे एक बात कहता है जो उसके दिमाग में रह जाती है। वो कहता है, मैं मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता हूँ, वो लोग जो अंदर से मर चुके हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग हमारे आसपास गंदगी फैलाते हैं और उस ऑक्सीजन को वेस्ट करते हैं जो उन लोगों के लिए है जो सच में जीना चाहते हैं। अब एना, जो रिग्रेट और गिल्ट में है और ये सोच रही है कि वो अगर जिंदा होती तो अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जीती, वो एलियट को कहती है कि वो भी खुशी से जीना चाहती थी। एलियट कहता है उसकी लाइफ में उससे प्यार करने वाले लोग थे मगर वो फिर भी खुश नहीं थी, तो वो कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। फिर एलियट उसे कहता है कि अगर उसे दूसरा मौका मिले जीने का तो वो क्या करेगी, और वो उसे रूम के बाहर ले जाता है। जिसके बाद एक हेल्यूसिनेशन से डर के वो फिर से उस रूम में आ जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ वो मर गई। अब एना ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है और फ्यूनरल के लिए तैयार है, पर तभी वो मिरर के रिफ्लेक्शन में अपनी सांसों को देखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो जिंदा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एलियट उसे बेहोश कर देता है और उसका फ्यूनरल खत्म हो जाता है। पॉल इससे पूरी तरह टूट गया है, पर वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। एलियट फ्यूनरल के बाद उससे कहता है मूव ऑन होने के लिए, पर वो नहीं सुनता। तभी एलियट कहता है कि एना जिंदा है और पॉल को उसके पास जाने के लिए कहता है। पॉल सिमेट्री में पहुंचता है और एना को बचा लेता है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। पॉल आंखें खोलता है तो वो एलियट के बेसमेंट में होता है। ये सब कुछ इसका हेल्यूसिनेशन था। पॉल कभी सिमेट्री में पहुंचा ही नहीं था। रास्ते में ही एलियट ने उसका एक्सीडेंट बिल्कुल वैसे ही करवाया था जैसे एना का करवाया था,
और ये सब कुछ वो पॉल को बताता है। वो पॉल को ये बताता है कि वो अंदर से मरे हुए लोगों को एक और मौका देता है जीने का और देखना चाहता है कि वो चेंज होते हैं या नहीं। पर जब वो चेंज नहीं होते तो एलियट उन्हें मार देता है और यही वो अब पॉल के साथ करने वाला है। एलियट पॉल को अपने पूरे प्रोसेस के बारे में बताता है, कैसे उसने ड्रग्स देकर इन दोनों को मरा हुआ दिखाया और कैसे हेल्यूसिनेशन क्रिएट किया। ये सब बताने के बाद वो पॉल को भी फ्यूनरल के लिए तैयार करता है और जैक, जो एलियट से पूरी तरह प्रभावित है, ये सब देख रहा है और शायद फ्यूचर में वो भी एलियट जैसा एक सीरियल किलर बन जाएगा।